हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का मिशन फौजी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी साथियों का एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं। साथियों अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होंगी। और इसी तैयारी को और मजबूत करने के लिए आज की क्लास के अंदर हम सामान्य ज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसरों के ऊपर चर्चा करेंगे। सबसे पहले बिना देरी के लिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपकी स्क्रीन के ऊपर पहला क्वेश्चन दे रखा है, धर्म गार्जिन युद्ध अभ्यास किन किन देशों के मध्य होता है। धर्म गार्जिन युद्ध अभ्यास का नाम है कि ये किन किन देशों के मध्य होता है। ऑप्शन दे रखा है भारत श्रीलंका, भारत अमेरिका, भारत जापान और भारत यूके। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ये भारत और जापान के मध्य युद्ध अभ्यास होता है, उसका नाम होता है धर्म गार्जिन युद्ध अभ्यास। भारत व श्रीलंका की बात करते हैं तो मैत्री शक्ति भारत और श्रीलंका के मध्य युद्ध अभ्यास का नाम है। भारत और अमेरिका के मध्य वज्र प्रहार युद्ध अभ्यास होता है और धर्म गार्जिन भारत व जापान के मध्य युद्ध अभ्यास होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन के ऊपर दे रखा है, ऑस्कर अवार्ड की शुरुआत किस वर्ष की थी। ऑस्कर अवार्ड की शुरुआत किस वर्ष की गई थी। ऑस्कर अवार्ड 1901, 1929, 1969, 1957। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ऑस्कर अवार्ड 1929 के अंदर इसकी शुरुआत हुई थी। ऑस्कर अवार्ड है जिसे एकेडमिक अवार्ड के नाम से भी जाना जाता है। 1901 के अंदर नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। पूछा जा सकता है नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी। 1901 के अंदर नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। 1969 के अंदर कौन से पुरस्कार की शुरुआत हुई थी, कमेंट बॉक्स में मुझे जल्दी से बता दीजिए। और भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत पूछी जाए तो 1954 के अंदर हुई थी, जो देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत रत्न। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन के ऊपर दे रखा है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम कौन से राज्य में स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम से संबंधित क्वेश्चन है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम कौन से राज्य में स्थित है। गुजरात, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र। तो आपको पता होना चाहिए नरेंद्र मोदी स्टेडियम, पहले इसका नाम मोटेरा स्टेडियम था, गुजरात के अंदर स्थित है। गुजरात के अंदर नरेंद्र मोदी स्टेडियम, गुजरात के अंदर जो विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। उसके बाद में बात करते हैं पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल की आपको पता होनी चाहिए राजधानी कोलकाता है। कौन सी नदी के तट पर स्थित है, हुगली। और दिल्ली से भारत की राजधानी भी कौन सी थी, कोलकाता। महाराष्ट्र के अंदर महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई और मुंबई भारत की आर्थिक राजधानी है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 आपको स्क्रीन के ऊपर दे रखा है, संपत्ति के अधिकार को कब हटाया गया। संपत्ति के अधिकार को कब हटाया गया था। सबसे पहले ये संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार था, और मौलिक अधिकार की बात की जाए तो हमारे संविधान में भाग नंबर 3 के अंदर अमेरिका से मौलिक अधिकार लिए गए थे, जो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है। और मौलिक अधिकार को कब हटाया गया था, 1976, 1951, 1978, 2002। तो सबसे पहले 1978 के अंदर 44वां संविधान संशोधन, जिसके तहत संपत्ति के अधिकार को हटाकर एक कानूनी अधिकार का दर्जा दिया था। वर्तमान में मूल अधिकारों की संख्या कितनी है, मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है, फंडामेंटल राइट की संख्या। 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ था। 1951 में पहला संविधान संशोधन हुआ था। 1978 में 44वां संविधान संशोधन, जिसके तहत संपत्ति के अधिकार को हटाया गया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन के ऊपर दे रखा है, मोसाद गुप्तचर संस्था कौन से देश की है। मोसाद गुप्तचर संस्था कौन से देश की है। इजराइल, ईरान, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका। मोसाद इजराइल की एक गुप्तचर संस्था है। भारत की बात की जाए तो रो गुप्तचर संस्था है। भारत की कौन सी है, रो। और मोसाद कहाँ के, इजराइल की। इजराइल की राजधानी जेरूसलम आपको पता है। संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है, सरदार सरोवर बांध कौन सी नदी पर निर्मित है। सरदार सरोवर बांध कौन सी नदी पर निर्मित है। हुगली नदी, चंबल नदी, नर्मदा नदी, कृष्णा नदी। याद रखना सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर निर्मित है, गुजरात के अंदर है। नर्मदा नदी पता होना चाहिए अमरकंटक की पहाड़ियों से नदी का उद्गम होता है। नर्मदा बचाओ आंदोलन मेधा पाटेकर से संबंधित है। हुगली नदी आपको पता है, हुगली नदी फरक्का बांध के पास गंगा दो भागों में बढ़ जाती है, दो वितरिकाओं में। एक का नाम हुगली हो जाता है और एक का क्या नाम हो जाता है, यमुना हो जाता है। और एक का नाम पद्मा, जो गंगा बांग्लादेश के अंदर पद्मा के नाम से बहती है, और यमुना के नाम से ब्रह्मपुत्र बहती है। चंबल नदी जानापाव की पहाड़ियां मध्य प्रदेश से उद्गम होता है। कृष्णा नदी आपको पता है, कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर बांध आंध्र प्रदेश के अंदर। और नर्मदा नदी पर कौन सा, सरदार सरोवर बांध है। और हुगली नदी मैंने आपको बता दी। चंबल नदी पर 4 बांध है, जो एक तो मध्य प्रदेश, 3 राजस्थान के अंदर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है, कोंकण रेलवे की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कोंकण रेलवे की शुरुआत पूछी गई है 1825, 1853, 1998, 2002। सबसे पहले 1825 के अंदर विश्व के अंदर पहली रेल चली थी। 1825, 1853 भारत में रेल की शुरुआत लाल डलहौजी, मुंबई से थाने 34 किलोमीटर। 1998 में कोंकण रेलवे की शुरुआत हुई थी, जो महाराष्ट्र राज्य के अंतर्गत आता है कोंकण रेलवे। 1998 के अंदर आपको याद रखना है 1825, 1853, 1825 विश्व की पहली ट्रेन, और 1853 भारत में ट्रेन की शुरुआत है। 1998 कोंकण रेलवे की शुरुआत है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन के ऊपर दे रखा है, निम्नलिखित में से दक्षिणी कोरिया की राजधानी कौन सी है। दक्षिणी कोरिया की राजधानी से संबंधित है कि दक्षिणी कोरिया की राजधानी कौन सी, सियोल, हनोई, अबू धाबी, बैंकॉक। तो याद रखना सियोल दक्षिणी कोरिया की राजधानी है। हनोई वियतनाम की राजधानी, कौन से देश की राजधानी है,
वियतनाम की राजधानी, याद रखना वियतनाम की राजधानी पूछी जाए तो वो कौन सी है? हनोई है। अबू धाबी यूएई की राजधानी है, यूएई संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है। बैंकॉक थाईलैंड की राजधानी, याद रखना बैंकॉक थाईलैंड की राजधानी है। यूएई की राजधानी कौन सी है? अबू धाबी है। और वियतनाम की राजधानी कौन सी है? हनोई। दक्षिणी कोरिया की राजधानी कौन सी है? सियोल है। अगला क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन के ऊपर दे रखा है। टोंगा ग्रत कौन से महासागर में स्थित है? टोंगा ग्रत कौन से महासागर में स्थित है? हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अंटार्कटिक महासागर, अंटार्कटिका महासागर। आपको पता है प्रशांत महासागर दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है। दुनिया के अंदर 5 महासागर और 7 महाद्वीप है, जिसमें से सबसे बड़ा कौन सा है? प्रशांत महासागर। टोंगा ग्रत पूछा जाए तो टोंगा ग्रत है कौन से महासागर के अंतर्गत आता है? ये प्रशांत महासागर के अंतर्गत आता है। हिंद महासागर के अंदर कौन सा ग्रत है? सुंडा ग्रत है, याद रखना सुंडा ग्रत पूछा जाए हिंद महासागर के अंदर। मेरियाना ग्रत पूछा जाए तो याद रखना मेरियाना ग्रत भी कौन से महासागर में? प्रशांत महासागर में स्थित है। प्रशांत महासागर ओ आकार का महासागर है और हिंद महासागर एम आकार का महासागर है। अंटार्कटिक महासागर एस आकार का महासागर है, याद रखना। अगला क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन के ऊपर दे रखा है। टिप्पू सुल्तान की मस्जिद कहां पर स्थित है? हैदर अली टिप्पू सुल्तान की मस्जिद कहां पर स्थित है? मैसूर का शासक था, कोलकाता, बिहार, दिल्ली, सिकंदराबाद। सबसे पहले टिप्पू सुल्तान की मस्जिद से संबंधित है कि टिप्पू सुल्तान की मस्जिद कौन से शहर में स्थित है, कहां पर स्थित है? याद रखना कोलकाता के अंदर स्थित है। कोलकाता हुगली नदी के तट पर स्थित है। पश्चिम बंगाल की राजधानी है जहां पर टिप्पू सुल्तान की मस्जिद है। बिहार की राजधानी पटना, याद रखना गंगा नदी के तट पर स्थित है। दिल्ली भारत की राजधानी 1912 के अंदर बनी थी, लॉर्ड हार्डिंग सेकंड के समय, यमुना नदी के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन के ऊपर दे रखा है। न्यूयॉर्क शहर कौन सी नदी के तट पर स्थित है? न्यूयॉर्क शहर कौन सी नदी के तट पर स्थित है? अमेरिका के अंदर है न्यूयॉर्क शहर, जहां पर यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय स्थित है, जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। यूएनओ की 24 अक्टूबर 1945 को, जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क के अंदर स्थित है। पोटामेक नदी, हडसन नदी, टिग्रिस नदी, नील नदी, याद रखना ये कौन सी नदी के तट पर स्थित है? हडसन नदी के तट पर स्थित है, याद रखना। टिग्रिस और यूफ्रेटिस नदी के तट पर मेसोपोटामिया की सभ्यता का विकास हुआ था। नील नदी पर काहिरा शहर स्थित है, मिस्र की राजधानी। पोटामेक नदी पर वाशिंगटन डीसी जो अमेरिका की राजधानी है वो पोटामेक नदी पर है। हडसन नदी पर न्यूयॉर्क शहर स्थित है। टिग्रिस नदी पर मैंने आपको बता दिया, वैसे तो टिग्रिस नदी पर बगदाद शहर भी आता है और वैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता का विकास हुआ था। अगला क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन के ऊपर दे रखा। बिंदुसार का संबंध किस वंश से था? बिंदुसार का इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार डाल लेना। बिंदुसार का संबंध किस वंश से था? हर्यक वंश, मौर्य वंश, गुप्त वंश, नंद वंश। तो याद रखना बिंदुसार का संबंध मौर्य वंश से था। बिंदुसार का पुत्र था अशोक, और याद रखना बिंदुसार किसका पुत्र था? चंद्रगुप्त मौर्य का। हर्यक वंश की बात की जाए तो हर्यक वंश के अंदर बिंबिसार आता है। पितरहंता वंश कहा जाता है क्योंकि अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके गद्दी पर बैठा था। गुप्त वंश में श्रीगुप्त है। और नंद वंश महापदम नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद, जिसकी हत्या चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य के सहयोग से की और नए साम्राज्य मौर्य वंश की नींव रखी। अगला क्वेश्चन नंबर 13 दे रखा है। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में आया क्वेश्चन है। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? सबसे पहले बात करते हैं गांधी जी का जन्म। गांधी जी का जन्म 1869 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती दिवस के रूप में मनाया जाता है। गांधी जी की मृत्यु 30 जनवरी 1948 को हुई थी। 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। और राजनीतिक गुरु जमनालाल बजाज, गोपाल कृष्ण गोखले, मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय। तो याद रखना जमनालाल बजाज को गांधी जी के 5वें पुत्र के रूप में स्वीकार माना जाता है। गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के क्या थे? राजनीतिक गुरु थे। कौन थे? राजनीतिक गुरु। गांधी जी दक्षिणी अफ्रीका 1893 में गए थे, और याद रखना वापस कब आए थे? 1893 से गए थे और वापस आए थे गांधी जी 1915 9 जनवरी 1915 को 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन के ऊपर दे रखा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहां पर स्थित है? विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को। और इसका मुख्यालय कहां पर स्थित है? WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का पेरिस, रोम, स्विट्जरलैंड, वाशिंगटन डीसी। याद रखना ये स्विट्जरलैंड के अंदर स्थित है विश्व स्वास्थ्य संगठन। पेरिस की बात की जाए तो ये याद रखना फ्रांस की राजधानी है पेरिस, और रोम याद रखना इटली की राजधानी है। वाशिंगटन डीसी अमेरिका की राजधानी है। पेरिस सीन नदी के तट पर स्थित है। रोम टाइबर नदी के तट पर स्थित है। वाशिंगटन डीसी पोटामेक नदी के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन नंबर 15 दे रखा है। चोरा चोरी कांड की घटना कब घटित हुई? चोरा चोरी कांड की घटना पूछी जाए कब घटित हुई थी? 5 फरवरी 1922 को चोरा चोरी कांड की घटना हुई थी। ये कहां पर घटित हुई थी? ये क्वेश्चन हमें पूछा गया है। लखनऊ, गोरखपुर, आगरा, जलियांवाला बाग। 5 फरवरी 1922 की बात है। 5 फरवरी 1922 की तारीख थी 5 फरवरी और सन थी 1922 से। चोरा चोरी कांड की घटना गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हुई थी। और आगरा की बात की जाए तो याद रखना आगरा शहर की स्थापना 1504 में सिकंदर लोदी ने की थी। जलियांवाला बाग की घटना 13 अप्रैल 1919 के अंदर हुई थी। अगला क्वेश्चन नंबर
16 दे रखा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, स्टार डाल लेना। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है, आप सभी को पता है ओजोन दिवस है, O3 सूत्र है ओजोन का, ओजोन दिवस मनाया जाता है। और 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को कौन सा दिवस, विश्व जल दिवस। 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है, योग दिवस। और 22 मार्च को जल दिवस, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन के ऊपर दे रखा है। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय है, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय, 19, 20, 25, 18, याद रखना। भारत में वर्तमान में कितने, 25 उच्च न्यायालय, कितने हैं, 25 उच्च न्यायालय है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन के ऊपर दे रखा है। भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी, आपको बताएं। संविधान सभा का निर्माण कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ था और संविधान सभा ने भारत के संविधान का निर्माण किया था। इसमें महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी, 10, 15, 12, 8, तो याद रखना महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। लेकिन प्रथम बैठक के अंदर कितनी महिलाओं ने भाग लिया था, 12 महिलाओं ने भाग लिया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन के ऊपर दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 19 दे रखा है, भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भारत के पहले रक्षा मंत्री क्वेश्चन पूछा गया है, स्टार डाल लेना। भारत के पहले रक्षा मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिसे लोहा पुरुष के नाम से जाना जाता है। इसने एकीकरण किया था पूरे भारत का। राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल के रूप में कार्य किया था। जगजीवन राम बलदेव सिंह, याद रखना स्वतंत्र भारत के या भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे, बलदेव सिंह। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 दे रखा है। मेक मोहन लाइन किन दो देशों के मध्य से गुजरती है, मेक मोहन लाइन। सबसे पहले हम बात करते हो तो आपको पता है मेक मोहन लाइन भारत की स्थलीय सीमा 15,200 है, जिसमें से आपको पता है जलीय सीमा अलग है। भारत की जलीय सीमा 7,516.6 किलोमीटर है, जिसमें से तटीय सीमा 6100 किलोमीटर का तट है। मेक मोहन लाइन किन दो देशों के मध्य स्थित है, इस साइड में आपको तो पाकिस्तान स्थित है, रेड क्लिप रेखा है, यह डूरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान, यह मेक मोहन भारत और चाइना के मध्य, भारत और पाकिस्तान के मध्य रेड क्लिप रेखा है। भारत और चीन, भारत और अफगानिस्तान, भारत और अमेरिका और कनाडा, तो भारत और चीन के मध्य कौन सा, याद रखना मेक मोहन रेखा, जो 1914 के अंदर खींची गई थी। ये 3488 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है, 3488 किलोमीटर इसकी मेक मोहन की कुल लंबाई है, याद रखना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 आपकी स्क्रीन के ऊपर दे रखा है। आगरा शहर किस नदी के तट पर स्थित है, आगरा शहर किस नदी के तट पर स्थित है, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, ताप्ती नदी, तो याद रखना ये यमुना नदी के तट पर स्थित है। आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने की थी 1504 में। गंगा नदी के तट पर हरिद्वार शहर स्थित है, कानपुर शहर स्थित है, वाराणसी शहर स्थित है, याद रखना। और गोरखपुर शहर राप्ती नदी के तट पर स्थित है। और ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर बात की गुवाहाटी, डिब्रूगढ़ असम का शहर है, ताप्ती नदी पर सूरत शहर है गुजरात का। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 आपकी स्क्रीन के ऊपर दे रखा है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे पहले सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा, यानी सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी वाला राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। बिहार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला है, उत्तर प्रदेश सर्वाधिक जनसंख्या वाला है, और अरुणाचल प्रदेश, याद रखना यह भारत का 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व मात्र और मात्र 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को घनत्व कहा जाता है, और लोग रहते तो इसे जनसंख्या घनत्व कहा जाता है, पशु रहते तो इसे पशु घनत्व कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 आपकी स्क्रीन के ऊपर दे रखा है। कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण किसने पूर्व करवाया था, कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण किसने पूर्व कराया, कुतुबुद्दीन ऐबक, फिरोज शाह तुगलक, नसीरुद्दीन, मोहम्मद शाह, मोहम्मद बिन तुगलक जिसे पागल सुल्तान के नाम से जाना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश से, और कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया, इल्तुतमिश ने पूरा करवाया। लेकिन 5वीं मंजिल का निर्माण किसने पूरा करवाया था, वो करवाया था फिरोज शाह तुगलक। तुगलक शासक किसने करवाया, फिरोज शाह तुगलक। कुतुब मीनार विश्व की सबसे ऊंची मीनार है, दिल्ली के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार डाल लेना। कि सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा, ऐसा कौन सा सिख गुरु था, या किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह, गुरु अर्जुन देव, गुरु अंगद देव, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह। सबसे पहले बात करते हैं गुरु अर्जुन देव, तो ये सिखों के 5वें गुरु थे। गुरु अंगद देव ये सिखों के दूसरे गुरु थे, याद रखना। गुरु तेग बहादुर ये सिखों के 9वें गुरु थे। गुरु गोविंद सिंह 10वें अंतिम गुरु थे, जिसे सच्चा बादशाह कहा था, स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 दे रखा है। संथाल विद्रोह कब शुरू हुआ, सबसे पहले 1921 में मोपला विद्रोह था, 1855, 1912, 1885। 1855 के अंदर संथाल विद्रोह हुआ था, याद रखना। 1912 के अंदर दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी। 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी, A.O. ह्यूम में, व्योमेश चंद्र बनर्जी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 दे रखा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मच्छीवाड़ा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था, स्टार डाल लेना। मच्छीवाड़ा का युद्ध 1555, 1565, 1540, 1560। तो सबसे पहले बात करते हैं 1555 में मच्छीवाड़ा का युद्ध हुआ था। 1565 के अंदर राजसी तांगड़ी तालीकोट का युद्ध हुआ था। कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध 1539 और 40 के अंदर अलग अलग है। चौसा का युद्ध 1540 में, और 1560 के अंदर कौन सा युद्ध हुआ था, कमेंट बॉक्स में जल्दी से छाप दीजिए। मच्छीवाड़ा का युद्ध 1555।
अगला क्वेश्चन नंबर 27 दे रखा है, मदर इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय, जवाहरलाल नेहरू, कैथरीना मेयो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मदर इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो याद रखना कैथरीना मेयो, कैथरीन मेयो मदर इंडिया पुस्तक के लेखक है। महात्मा गांधी की कौन सी पुस्तक, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जल्दी से इसका जवाब दे दीजिए। और जवाहरलाल नेहरू की कौन सी पुस्तक है, वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में जल्दी से जवाब दे दीजिए। मदर इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? कैथरीन मेयो। अगला क्वेश्चन नंबर 28 दे रखा है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा कहाँ से ली गई है? भारतीय संविधान में समवर्ती सूची पूछी गई, समवर्ती सूची की अवधारणा कहाँ से ली गई है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं सूची की 3 सूचियां, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, जिसकी अवधारणा कौन से? ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा, रूस। तो याद रखना ऑस्ट्रेलिया से ली गई, अमेरिका से भारत के संविधान में मौलिक अधिकार और प्रस्तावना की जो रूपरेखा वो अमेरिका के संविधान से ली गई है। और कनाडा की बात करते हैं तो कनाडा ओटावा इसकी राजधानी है। रूस से भारत ने क्या किया? यूएसएसआर से, इसका प्राचीन नाम यूएसएसआर था, सोवियत संघ, और यहाँ से मौलिक कर्तव्य लिए। अगला क्वेश्चन नंबर 29 आपकी स्क्रीन के ऊपर दे रखा है, मेघालय की कौन सी पहाड़ी पर सर्वाधिक वर्षा होती है? अब आपको होता है भारत में सर्वाधिक वर्षा मेघालय के अंदर, मेघालय की कौन सी पहाड़ी पर सर्वाधिक वर्षा होती है? नीलगिरी, खासी, शिवालिक पहाड़ियां, इनमें से कोई नहीं। गौरव, खासी, जयंतिया 3 पहाड़ियां स्थित है, गौरव, खासी और जयंतिया। गौरव, खासी, जयंतियों में खासी पहाड़ियों पर सर्वाधिक वर्षा होती है भारत के अंदर, और मेघालय सर्वाधिक वर्षा वाला राज्य है। सबसे कम लेह के अंदर होती है, लेह लद्दाख के अंदर। आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 30, विश्व की सबसे गहरी झील बेकाल झील कौन से महाद्वीप में? विश्व की सबसे गहरी झील बेकाल झील कौन से महाद्वीप के अंदर आती है? बेकाल झील यूरोप, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका। याद रखना उत्तरी अमेरिका के अंदर बात की जाए तो याद रखना विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, उसका नाम सुपीरियर झील है। और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में दुनिया की 5 बड़ी मीठे पानी की लेक है, ह्यूरोन है, ईरो झील है, ओंटारियो झील है और सुपीरियर झील है। ये सारी की सारी उत्तरी अमेरिका के अंतर्गत है। और बेकाल झील है सबसे गहरी झील है जो एशिया महाद्वीप में स्थित है। कौन से महाद्वीप में स्थित है? एशिया महाद्वीप में स्थित है। याद रखना टिटिकाका झील विश्व की सबसे ऊंची झील है, बेकाल झील सबसे गहरी झील है, कैस्पियन सागर विश्व की सबसे खारी झील है, और वोन झील सबसे ज़्यादा लवणीय झील है। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में आपको जवाब देके कमेंट बॉक्स में जवाब देना। आपको क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना। और अभी तक आपने यदि मिशन फौजी का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मिशन फौजी का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और यदि इसकी पीडीएफ आपको लेनी है तो मैं नीचे इस डिस्क्रिप्शन के अंदर नीचे लिंक दे रखा है, मेरा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ से आप इसकी पीडीएफ ले सकते हो और एक बार वापस आप रिवाइज कर सकते हो। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक बने रहिए इसी प्रकार, अपना प्यार और स्नेह बरकरार रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।